हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव करते हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड और आपको एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते चलूँगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि आप इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को करना सीख जाएंगे अपने जावा कोड के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड और आपको एक जावा का प्रोग्राम कोड लिख करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, यह जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप नंबर 1 है। ठीक है, आगे की लेक्चर में हम टाइप नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो में हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। इसका एक दूसरा नाम होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आप या तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं या फिर आप स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं, ये दोनों बात सेम होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच हैंडल बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फ्रेंड, यह जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है यह एक पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप ही होता है और यह एक पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। ठीक है, लेकिन इसको हैंडल किया जाता है बाय कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, हमारे जावा के पास जो कंपाइलर होता है उसी कंपाइलर के द्वारा इस पॉलीमॉर्फिज्म को हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये कैसे हैंडल किया जाता है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे कोड करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट और कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, लेकिन इसका जो हैंडलिंग होता है यह कंपाइलर के द्वारा होता है एट द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसी टाइम हमारा कंपाइलर डिसाइड कर लेता है और यह हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में आपको प्रूफ करके दूंगा इस पॉइंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं। द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेथड्स आर बाइंडिंग विथ एन ऑब्जेक्ट एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फ्रेंड, यह जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है यह क्या होता है, मेथड जो होता है हमारा बाइंडिंग होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ। कब होता है, एट द कंपाइल टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी टाइम हमारा मेथड बाइंड हो जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो वह होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रूफ करके दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। When any object bound with functionality at compile time is called compile time binding और static binding। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है अगर फंक्शनलिटी के साथ बाइंड हो जाता है एट द कंपाइल टाइम तो उसको हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग बोलते हैं या फिर स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्लियर बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड, यह जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्लियर बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइलर नो विच मेथड टू कॉल बाय चेकिंग द मेथड सिग्नेचर इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड, यह जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है यह एक पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कंपाइलर होता है वह डिसाइड कर लेता है कि कौन सा मेथड कब और कैसे कॉल होगा। ठीक है, और किसके बेसिस पे डिसाइड करता है, मेथड की सिग्नेचर के बेसिस पे। मतलब कि मेथड की सिग्नेचर देख करके ही वह कंपाइलर पता लगा लेता है कि कौन सा मेथड हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल होगा और कैसे कॉल होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेंड, यह जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है आपका मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आप मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज करके आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट अचीव बाय मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंसेप्ट। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को
हम मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, तो अब चलो ये जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो इसको हम आपको अब करके दिखाते हैं, तभी तो हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सीखेंगे, क्योंकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो पहले तो हमें मेथड ओवरलोडिंग करेंगे तभी तो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो अब चलो हम डिस्कस करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो फ्रेंड हमने बताया हुआ है आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स के बारे में कि उस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब डिस्कस करने की मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम अब सीखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो द मेथड ओवरलोडिंग इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट इन जावा इन विच अ सिंगल क्लास टू हैव मोर देन वन मेथड्स विच सेम नेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर आर्गुमेंट लिस्ट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फ्रेंड मेथड ओवरलोडिंग जो होता है यह एक जावा के अंदर कॉन्सेप्ट ही होता है। ठीक है, और होता क्या है, इसके अंदर एक सिंगल क्लास के अंदर हम मेथड बनाते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, लेकिन जो मेथड के अंदर जो पैरामीटर लिस्ट होगा वह हमारा डिफरेंट होगा। मेथड का नाम सेम होगा। ठीक है, मेथड का नाम जो होगा वो सेम होगा, लेकिन पैरामीटर हम जिस पास करेंगे मेथड के अंदर वह हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग देखो यूज करने के लिए अ सिंगल क्लास यूज ओनली। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग जब आप करोगे जावा के अंदर ना, तो आपको एक ही क्लास के अंदर करना है, मतलब कि एक सिंगल ही क्लास के अंदर करना है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का सिंटैक्स देख लो क्या होता है। रिटर्न टाइप होता है, मेथड का नाम होता है और इसमें पैरामीटर लिस्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल में देख लो आप, हमने एक मेथड बनाया ऐड नाम का, इसका रिटर्न टाइप रखा वॉइड और इसमें पैरामीटर अभी 0 रखा। ठीक है, तो इसमें अभी 0 पैरामीटर है। ठीक है, फिर इसी नाम से एक मेथड क्रिएट किया दूसरा और इसमें हमने 2 पैरामीटर दे दिया। फिर इसी नाम से हमने एक तीसरा मेथड क्रिएट किया, इसमें 2 पैरामीटर दे दिया, लेकिन इसमें डेटा टाइप हमने चेंज कर दिया। देखो यहाँ फर्स्ट में इंट डाला, लास्ट में फ्लोट डाला, इसमें दोनों में इंट ही है। ठीक है, और फिर देखो हमने ऐड नाम का एक और मेथड क्रिएट किया, लेकिन इसका रिटर्न टाइप हमने इंटीजर कर दिया और देखो इसमें आर्गुमेंट पास कर दिया, फ्लोट में x और इंट में y। तो इसमें 2 आर्गुमेंट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है और इसमें 1 आर्गुमेंट है, लेकिन देखो यहाँ पे मेथड का नाम जो है हमारा सेम है। ठीक है, तो इस टाइप के हम अप्रोच को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग अप्रोच, मतलब कि हमारा मेथड का नाम सेम होगा, लेकिन मेथड के अंदर जो हम पैरामीटर पास करेंगे वह डिफरेंट होगा। पैरामीटर लिस्ट भी डिफरेंट हो सकता है, डेटा टाइप भी डिफरेंस हो सकता है और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी आपका डिफरेंस हो सकता है। अगर इस टाइप से आप करते हैं और डिफरेंट टाइप के मेथड क्रिएट करते हैं विद द सेम नेम, तो यह आपका होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है आपको। ठीक है, अब चलो हम आपको बताते हैं एक प्रोग्राम मेथड ओवरलोडिंग का। हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया एक क्लास के अंदर हमने ऐड नाम का एक मेथड क्रिएट किया और इसके अंदर हमने कुछ बॉडी के अंदर लॉजिक डिफाइन कर दिया। फिर हमने दूसरा मेथड क्रिएट किया विथ द सेम नेम। ठीक है, और इसके अंदर बॉडी के अंदर भी हमने कुछ लॉजिक डिफाइन कर दिया, फिर हमारा यहाँ पे क्लास बंद हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक सिंगल क्लास के अंदर 2 मेथड्स है। ठीक है, ऐड नाम का एक ये है फर्स्ट और दूसरा ये है, लेकिन यह दोनों मेथड हमारा डिफरेंट टाइप के पैरामीटर ले रहे हैं। हमारा ये जो फर्स्ट मेथड है यह 0 ले रहा है और ये जो सेकंड मेथड है ऐड मेथड ये 2 पैरामीटर ले रहा है। तो इस टाइप से हम मेथड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो हमारा मेथड का नाम सेम है, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर हम दे रहे हैं यह डिफरेंट है। ठीक है, तो यह कुछ अलग तरीके से अपना कैलकुलेशन करेगा लॉजिक लगा करके और ये कुछ अलग करेगा। तो इस टाइप के हम अप्रोच को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो फ्रेंड आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब चलो हम एक आपको मेन प्रोग्राम बना करके दिखाते हैं मेथड ओवरलोडिंग का।
फ्रेंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल प्रोग्राम मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो हमने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट में आपको बताया हुआ है कि जब भी हम किसी एक क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप का मेथड क्रिएट करते हैं विद द सेम नेम, तो वह हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, तो देखो हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया ऐड वैल्यू के नाम से। ठीक है, और यह एक हमारा एक सिंपल क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर हमने वॉइड ऐड नाम से एक मेथड क्रिएट किया और इसमें 0 आर्गुमेंट रखा। ठीक है, इस मेथड के जरिए हमने system.out.println करके हेलो रिजल्ट 1 प्रिंट करा लिया। ठीक है, दूसरा मेथड क्रिएट किया सेम नेम से वॉइड ऐड। ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक 1 आर्गुमेंट डाल दिया। ठीक है, इंट में ए, और इस मेथड के बॉडी के अंदर system.out.println रिजल्ट 2 और इसमें हमने ए को प्रिंट करा लिया। ठीक है, इसी टाइप से देखो हमने थर्ड मेथड क्रिएट कर लिया वॉइड ऐड के नाम से ही, ये भी हमारा मेथड ऐड नाम से है, ये भी मेथड ऐड नाम से है और ये भी मेथड का नाम ऐड है। ठीक है, तो मेथड का नाम सेम हो रहा है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर हो रहा है। आप देखो इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1 पैरामीटर है और इसमें अब हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, इंट में ए और इंट में बी। ठीक है, और इंट में सी लिख करके ले करके एक वेरिएबल और c इक्वल टू a प्लस बी में ऐड करके उसके बाद रिजल्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं c का। ठीक है, तो इस मेथड का कुछ फंक्शनलिटी अलग है, इस मेथड का कुछ फंक्शनलिटी अलग है और इस मेथड का कुछ फंक्शनलिटी अलग है। ठीक है, अब देखो फिर हमने एक और मेथड क्रिएट किया वॉइड ऐड, ये भी ऐड नाम से मेथड से, ये भी हमने ऐड नाम के मेथड क्रिएट किया। ठीक है, और इसमें 1 2 3 आर्गुमेंट पास किया और इसमें देखो 1 और 2 आर्गुमेंट है। ठीक है, और इसके बॉडी के अंदर हमने इंटीजर में एक वेरिएबल लिया डी और इसमें ए बी सी को हमने क्या किया ऐड कराया और उसके बाद रिजल्ट को डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, तो फ्रेंड देखो हमारा जो क्लास और यहाँ पे हमारा क्लास क्लोज हुआ। तो फ्रेंड देखो हमारा क्लास एक ही है लेकिन हमने इस क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, मेथड का नाम देखो हमारा सेम है ऐड। ठीक है, ऐड। ठीक है, मेथड का नाम हमारा सेम हो रहा है लेकिन हम मेथड के अंदर जो पैरामीटर दे रहे हैं वह अलग अलग दे रहे हैं। इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1 पैरामीटर है, इसमें 2 पैरामीटर है और देखो इसमें 3 पैरामीटर है। ठीक है, तो हमारा मेथड का नाम सेम है और डिफरेंट पैरामीटर हो गया। तो यही होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या, एक क्लास क्रिएट करेंगे मैन क्लास। ठीक है, तो हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया मैन क्लास के नाम से, इसके अंदर मैन मेथड लिख दिया। ठीक है, मैन मेथड लिखने के बाद हमने एक किया ऐड वैल्यू, जो हमारा ऊपर क्लास है उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट डॉट ऐड मेथड को चलाया। ठीक है, तो हमारा कंपाइलर यहीं पे पता लगा लेगा कि अब कौन सा मेथड कॉल करने की बात हो रही है। ठीक है, हमारा जो कंपाइलर है वह समझ चुका है कि यह जो वॉइड ऐड लिखा गया है और इसमें 0 पैरामीटर है, इसका मतलब कि फर्स्ट मेथड को कॉल करने की बात हो रही है। जैसे ये वाला, जैसे इस मेथड को कॉल करने की बात हो रही है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट ऐड लिखा, ठीक है, और इसके अंदर 1 पैरामीटर पास कर दिया, तो फिर यहीं पे हमारा कंपाइलर समझ चुका है कि अब मेथड नंबर इस 2 को कॉल करने की बात हो रही है। फिर ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 2 को कॉल करने की बात हो रही है। कहने का मतलब हुआ कि देखो हम यहाँ पे जैसे ही पैरामीटर देंगे हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट ऐड और यहाँ पे 10 और 20 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम जैसे ही कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि वो जिस मेथड के अंदर 2 आर्गुमेंट पास किया गया होगा वही मेथड कॉल होगा। तो जैसे हमारा देखो इस मेथड के अंदर 2 आर्गुमेंट पास है, इंट में ए और इंट में बी, तो क्या करेगा, ये जो हमने 10 और 20 पास किया है ना, यही मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 20 इसके पास आ जाएगा, ए और बी के पास, ये फिर एडिशन होगा और यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा कंपाइलर जो है मेथड के सिग्नेचर से ही पता लगा ले रहा है कि कौन सा मेथड कब और कैसे होगा। ठीक है, कॉल मेथड के सिग्नेचर से ही पता लगा ले रहा है कि कौन सा मेथड कब और कैसे कॉल होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड यही कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का और इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पर ही कंपाइलर हमारा डिसीजन ले लेता है कि कौन सा मेथड कब कॉल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो हम एक सिंगल क्लास के अंदर मल्टीपल टाइप्स के मेथड क्रिएट करते हैं विद द सेम नेम। ठीक है,
तो यह होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग। तो फ्रेंड आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और उसको कैसे अचीव करते हैं, ठीक है, और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो अब चलो हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर मशीन पर आपको चलाते हैं और फिर वहाँ पे एक एक डाउट्स आपका क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल सेशन में और एक एक करके इस प्रोग्राम को समझते हैं बारीकी से और देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे क्लास क्रिएट कर दिया ऐड वैल्यू के नाम से, है ना, और इसके अंदर देखो मेथड क्रिएट किया ऐड के नाम से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो कितना मेथड है, इसके अंदर 3 मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड, ठीक है। हमने इसके अंदर 4 मेथड क्रिएट करा हुआ है, ठीक है, विद द सेम नेम ऐड, ठीक है, ऐड। लेकिन देखो फर्स्ट में 0 आर्गूमेंट है, सेकंड में 1 आर्गूमेंट है, इसमें 2 आर्गूमेंट है और इसमें 3 आर्गूमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा ये मेथड्स है, मेथड का नाम सेम है लेकिन ये जो मेथड्स आर्गूमेंट ले रहा है अलग अलग ले रहा है। कोई जो ले रहा है फर्स्ट आर्गूमेंट ले रहा है, इसमें 2 आर्गूमेंट ले रहा है, ये 3 आर्गूमेंट ले रहा है। तो हमारा जो मेथड का नाम है सेम है और आर्गूमेंट डिफरेंट है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। और देखो ये जो प्रोग्राम है एक सिंगल क्लास के अंदर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो इस मेथड का फंक्शनलिटी कुछ अलग है, इस मेथड का फंक्शनलिटी कुछ अलग है, ठीक है, और इस मेथड का फंक्शनलिटी कुछ अलग है। मेथड तीनों प्रिंट कर रहे हैं डेटा को लेकिन अलग अलग तरीके से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें समझना है यहाँ पे कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो इसी क्लास के अंदर हमने मैन मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक है, जावा का। अब इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, अब देखो ऐड लिख रहे हैं तो हमारा कंपाइलर यहीं पे समझ चुका है कि अब जो मेथड की बात हो रही है ये फर्स्ट मेथड की बात हो रही है, मतलब कि इस वाले मेथड की बात हो रही है कॉल होने की, ठीक है। क्योंकि देखो इस ऐड के अंदर 0 आर्गूमेंट है, इसके अंदर हमने कुछ आर्गूमेंट नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर समझ चुका है कि अब यह जो यहाँ पे मेथड कॉल होगा यह वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है, जिस मेथड के अंदर में प्रिंट कराया हुआ है हेलो रिजल्ट 1, ठीक है। अब देखो दूसरा हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट ऐड और इसके अंदर एक आर्गूमेंट डाल दिया 10, ठीक है। तो अब क्या करेगा हमारा कंपाइलर यहीं पे समझ गया है कि अब जो मेथड होगा यहाँ पे कॉल होगा ऐड नाम का मेथड जिसमें एक सिंगल आर्गूमेंट है। तो अब देखो इस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है जिसके अंदर सिंगल आर्गूमेंट है, तो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये मेथड कॉल हो जाएगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो मेथड के सिग्नेचर से ही हमारा कंपाइलर पता लगा लेता है कि कौन सा मेथड कब और कैसे कॉल होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड और उसमें 10, 20, 30 डाला, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें डाला कंपाइलर समझ गया कि अब जो मेथड की कॉलिंग करने की बात हो रही है वह मेथड है ये वाला जिसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स दिया गया हो, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 3 आर्गूमेंट पास किया 10, 20, 30, तो इसके अंदर आ गया ए में आया 10, बी में आया 20 और सी में आया 30, ठीक है। इसके अंदर हमने एडिशन किया और यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। तो फ्रेंड यही होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो हमारा मेथड का नाम सेम है ऐड 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 ऐड, ठीक है, लेकिन इस मेथड के अंदर जो हम आर्गूमेंट दे रहे हैं वह अलग अलग दे रहे हैं और मेथड जो टास्क परफॉर्म कर रहा है प्रिंट का ही कर रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहा है, सबका फंक्शनलिटी अलग अलग है, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आई होप यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यह जो प्रोग्राम है मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलो मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड देखो हमने प्रोग्राम को कंपाइल करा, कंपाइल हो गया, रन करा, रन हुआ। देखो फर्स्ट मेथड को कॉल किया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे बारी बारी से मेथड को कॉल करा,
पहले ऐड को कॉल करा जिसमें 0 आर्गुमेंट है, फिर सेकंड को कॉल करा जिसमें 1 है आर्गुमेंट, फिर तीसरे को कॉल करा जिसमें 2 आर्गुमेंट है, फिर चौथे मेथड को कॉल करा जिसमें 3 आर्गुमेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हमारा यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेथड की कॉलिंग जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दें तो हमारा फिर यह आउटपुट जो है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है जिसमें हमारा कंपाइलर मेथड के सिग्नेचर से ही पता लगा लेता है कि कौन सा मेथड कब और कैसे कॉल होगा। ठीक है, जैसे देखो हमने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड लिखा, हमारा कंपाइलर समझ चुका है कि अब इस वाले मेथड को कॉल करना है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट ऐड लिखा और इसमें 10 आर्गुमेंट पास किया तो हमारा कंपाइलर समझ चुका है कि अब ऐड मेथड को कॉल करने की बात हो रही है जिसमें एक आर्गुमेंट है, सिंगल आर्गुमेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।